एक्ट 1। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जम्मू में जम्मू कश्मीर फूड प्रोसेसिंग और फलाह बहबूद के कॉन्क्लेव के सिलसिले में एक तकरीब में शरीक हुए। मनोज सिन्हा ने कहा कि अपोलो अस्पताल के क़याम से सेहत की बेहतर सहूलियात मैसर आएंगी और रोजगार के मौके पैदा होंगे। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि गुज़िश्ता 2 सालों में 4 करोड़ लोगों ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया है। श्रीनगर में कामयाब G20 वर्किंग ग्रुप मीटिंग के बाद गैर मुल्की सयाहों की आमद में 350 गुना इजाफा हुआ है। जम्मू कश्मीर में अमन कायम हुआ है, लिहाजा सरमायाकारी महफूज है। मुल्क के दीगर हिस्सों के मुकाबले जम्मू कश्मीर में सनतों को सबसे कम नरखों पर बिजली फराहम की जा रही है। मनोज सिन्हा ने कहा कि वो सरमायाकारों को जम्मू कश्मीर में मदऊ करते हैं। गुरेज और लोलाब की वादियों को गुज़िश्ता 2 सालों में सबसे पसंदीदा ऑफ बीट सयाहती मकाम करार दिया गया है। मनोज सिन्हा ने कहा कि वो सरमायाकारों को यकीन दिलाते हैं कि जम्मू कश्मीर में उनका गेट रेड कार्पेट वेलकम किया जाएगा। इतना इंसेंटिव देश का कोई स्टेट नहीं दे रहा है। हॉस्पिटैलिटी और टूरिस्ट सेक्टर को भी इंडस्ट्री का दर्जा दिया है, तो देश के किसी राज्य में जो इंसेंटिव है उससे ज्यादा इंसेंटिव जम्मू कश्मीर में है। पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर बाहर से आप आए, आपके मन में भ्रम है, तो जो अभी देश की संसद में नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट प्रस्तुत है उसको भी पढ़िए, तो अपराध की दृष्टि से भी देखेंगे तो जम्मू कश्मीर एकदम सबसे नीचे आएगा। ये अनावश्यक एक बात लोगों के भ्रम में बैठाई गई है। तीसरी बात कि अमन, चैन और शांति जम्मू कश्मीर में पूर्ण रूप से है, किसी को इन्वेस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। चौथी बात, बिजली देश में सबसे सस्ती जम्मू कश्मीर में ही मिलती है इंडस्ट्री को। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर के काफी काम हमारे सहयोगियों ने किया है। ढेर सारी कंप्लायंसेस ऑनलाइन कर दी गई हैं। जो बची हैं वो मैं आपको भरोसा देता हूं कि किसी राज्य से कम नहीं रहेगा जम्मू कश्मीर, किसी राज्य से बेहतर होगा। अगर ऑनलाइन सर्विसेज में हम देश में नंबर 1 हैं, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी देश में नंबर 1 विक्रमजीत हम बनना चाहते हैं और आने वाले 2 महीने में बनना चाहते हैं। वादी कश्मीर को रेल लिंक के जरिए मुल्क के बाकी शहरों से जोड़ने का ख्वाब जल्द एक हकीकत में तब्दील होने जा रहा है। 3 दहाई पहले बने इस प्रोजेक्ट का काम आखिरी मराहिल में है। जिला रामबन के अंदर पहाड़ों को काटकर टनल बनाए गए हैं, दरियाओं पर बड़े बड़े पुल तामीर हुए हैं और अब शुमाली रेलवे का प्रोजेक्ट स्टेशन में पटरी बिछाने का काम जिला रामबन के पहाड़ों के अंदर से तामीर की गई टनलों में भी जारी है। अब देर है तो बस ट्रेन के चलने की, और ये ख्वाब भी साल 2024 में शर्मिंदा ताबीर होने जा रहा है। न्यूज़ 18 नुमाइंदे बिलाल बाली ने ग्राउंड जीरो से रेलवे स्टेशन संदर में ये रिपोर्ट तैयार की है। वादी कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ रेलवे लिंक के जरिए जोड़ने का ख्वाब जो है वो अब शर्मिंदा ताबीर होने जा रहा है, क्योंकि जिला रामबन के पहाड़ों को काटकर पिछले गुज़श्ता 2 दिहाइयों से जारी तामीराती काम जो है इस वक्त फाइनल मरहले में है और आज सुंबड़ रेलवे स्टेशन के पास पहुंचे हुए हैं, जिसका काम जो है वो आखिरी मराहिल से गुजर रहा है और आने वाले दिनों में यहाँ पर ट्रेन जो है वो दौड़ती नजर आएगी और जम्मू से कश्मीर और कश्मीर से जम्मू से होते हुए दिल्ली का सफर जो है वो हकीकत बनने जा रहा है। इस वक्त सुंबड़ रेलवे स्टेशन के पास मौजूद है। यहाँ के पस मंजर हम आपको यहाँ की कुछ मनाजिर दिखाना चाहेंगे कि किस तरह का काम इस वक्त जारी है। यहाँ की हम तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से ट्रेन का सफर यहाँ से गुजरेगा। सबसे पहले आप मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो लाइनें बिछी हुई है, ये रेलवे लाइन जो है, ट्रैक लाइन्स बिछी हुई है। इनका सफर जो है दिल्ली जम्मू से होते हुए हमारे कटरा रियासी को क्रॉस करेगा और कटरा रियासी से होते हुए उधमपुर, और सबसे बड़ी बात है कि चिनाब के ऊपर बनाए जा रहे हैं सबसे बड़े पुल से गुजरते हुए ये संगलदान रेलवे स्टेशन से होते हुए जिला रामबन के पहाड़ियों को क्रॉस करते हुए T49 टनल आप सामने देख रहे होंगे, उससे गुजरते हुए यहाँ पर सुंबड़ के मकाम पर पहुंचेगा और संबड़ से होते हुए ये स्टेशन, यहाँ स्टेशन पर गाड़ी रुकेगी और उसके बाद यहाँ खड़ी से होते हुए बानीहाल की तरफ जाएगी और जो उसके बाद बड़े रेलवे स्टेशन को क्रॉस करके बड़े ट्रेन टनल को क्रॉस करके वादी कश्मीर की तरफ रवाना होगी। ये जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ आप देख पा रहे होंगे, इन पहाड़ों को काट कर यहाँ इस टनल को बनाया गया है। वादी कश्मीर जो है
ट्रेन कनेक्टिविटी के साथ जुड़ जाएगी। हमारे यहाँ बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है इस वक्त जारी है, चाहे हम 4 लेन के प्रोजेक्ट की बात करें, लेकिन रेलवे जो है ये यकीनी तौर से एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ हमें मतलब मैसेज दे रहा है कि आने वाले दिनों में किस तरह बदलाव होगा। ये पहाड़ी एरिया है, आप देख रहे हैं कि कितने बड़े पहाड़ों को चीर कर यहाँ पर इस रेलवे स्टेशन का काम जो है वो अंजाम दिया गया। इसी तरह का जोश व जज्बा जो इरकान इंटरनेशनल ने और नॉर्दर्न रेलवे ने दिखाया कि इन पहाड़ों को चीर कर उन्होंने इस रेलवे लाइन के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर बनाया है। और आने वाले साल में जब हम ट्रेन यहाँ से गुजरेगी तो तारीख के औराक में सुनहरे अल्फाज से इसको लिखा जाएगा कि किस तरह दिल्ली से कश्मीर तक का ट्रेन का सफर जो है वो हकीकत बना है और वो इन्हीं मरहलों से और इन्हीं जगहों से गुजर कर जाएगा। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के लिए सुंबड़ से बिलाल बाली। और बिलाल बाली की आगे बढ़ते हैं। श्रीनगर में शाहरुख खान की फिल्म डंकी के तमाम टिकट फरोख्त हो चुके हैं। शाहरुख खान के चाहने वालों का कहना था कि वो शाहरुख के बड़े मद्दाह हैं और यहां हालात बहुत बदल चुके हैं। उनका कहना है कि बदलते हालात की वजह से ही ये मुमकिन हो पाया है कि वो आकर फिल्में देख रहे हैं। फर्स्ट शो है डंकी मूवीज का, तो मैं इसको देखने के लिए आया हूँ। और मेरा जब से मतलब ये इसका ओपनिंग का टाइम था तो हमने मतलब बहुत दिन से इसके प्लानिंग बनाई हुई थी कि पहले फर्स्ट शो में हम शाहरुख खान की डंकी मूवीज देखेंगे। और शाहरुख खान की जो भी मूवीज आती है तो हमें मतलब यही रहता है कि हम फर्स्ट टाइम में फर्स्ट शो देखें। ये डंकी मूवीज आई है तो मतलब देखना चाहते हैं कि ये भी मतलब डंकी मूवीज जो पठान ने कामयाबी हासिल की है शायद ये भी उससे ज्यादा कर पाएगी या मतलब कैसी रहेगी। बस मैं ज्यादा नहीं कुछ कह पाऊंगा, इतना कहूंगा कि हम शाहरुख खान के इतने फैन हैं। अगर कोई भी मूवी अभी बन नहीं रही होती है हमारे दिल में बस यही चाहत होती है कि ये कब रिलीज हो जाए, पहला शो फर्स्ट शो हम ये देखेंगे, क्योंकि एक्चुअली हम बहुत ज्यादा फैन हैं। आपको पता है कश्मीर में ज्यादा क्रेज है SRK का। हालात की बात अलग, यहाँ पे फैसिलिटीज वगैरह नहीं थी। जब ये आई तो तब से लोगों ने एंजॉय किया। हर एक को लगता है हाँ ठीक है, ऐसा देखो लाइफ में हर एक चीज का मजा लेना चाहिए कि इंसान को नहीं पता है आज हूँ कल क्या होगा। तो जो भी चीज है चाहे कोई नेगेटिव वे में लेता है कोई पॉजिटिव वे में लेता है, लेकिन इंसान को हर एक चीज का टेस्ट करना चाहिए। फिर इंसान खुद सोचता है ये मेरे लिए ठीक था या गलत था। और जम्मू की बीजेपी की जिले इकाई ने जबरदस्त एहतजाज किया और नायब सदर जमहूरिया की तौहीन करने पर अपोजिशन जमातों का पुतला नजराजिश किया। इस एहतजाज की क़यादत बीजेपी के लीडरों सच शर्मा और युद्धवीर सेठी ने की। सेठी ने नायब सदर को बदनाम करने पर अपोजिशन जमातों को निशाना बनाया। उन्होंने नायब सदर की नकाली करे मसरूफ रुकन पार्लियामेंट के वीडियो बनाने पर राहुल गांधी को भी निशाना बनाया। उन्होंने उन अराकीन पार्लियामेंट को सख्त सजा देने और गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। टीएमसी और अपोजिशन पार्टियों की तरफ से वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ को जिस तरह से अपमानित किया गया है उसके खिलाफ जोर शोर से हर तरफ गुस्से का इजहार किया जा रहा है। और इसी संदर्भ में आप देख सकते हैं ये बीजेपी डिस्ट्रिक्ट यूनिट है जम्मू का, यहाँ पे भी ये लोग आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। भारी संख्या में बीजेपी के जो वर्कर हैं वो निकले हैं, पुतला फूंक रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो वाइस प्रेसिडेंट का जिस तरह से अपमान किया गया है उसके खिलाफ ये गुस्से का इजहार कर रहे हैं। न सिर्फ टीएमसी को वो आड़े हाथों ले रहे हैं बल्कि जो राहुल गांधी है जिन्होंने उनका वीडियो बनाया था जब वो मिमिक्री कर रहे थे वाइस प्रेसिडेंट का, तो उसके खिलाफ भी गुस्से का इजहार यहाँ पे कर रहे हैं। न सिर्फ कांग्रेस बल्कि जितनी भी अपोजिशन पार्टीज हैं उनके खिलाफ नारेबाजी हो रही है। बीजेपी का जो डिस्ट्रिक्ट यूनिट है यहाँ पे जो कच्ची छावनी में है वहां से ये प्रोटेस्ट निकला और अभी आप देख सकते हैं जो उन्होंने एक पुतला भी बनाया है कांग्रेस का, राहुल गांधी का और अपोजिशन पार्टी का। तो ये अब यहाँ पे आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो पुतला है उसको फूंकने जा रहे हैं। गुस्से का इजहार हर जगह पे पूरे इंडिया में, पूरे हिंदुस्तान में, इस वक्त भारत में हर जगह पे हो रहा है। ये एक रोष है, एक रोष जता रहे हैं। आज जिस प्रकार से प्रोटेस्ट हो रहे हैं हम लोग सड़कों पे आए हैं, ये सबसे बड़ी जो मर्यादा होनी चाहिए उन्होंने मर्यादा भंग की, वहां पे उपराष्ट्रपति का अपमान किया। ये जो कंपनी है, ये जो इंडियन कंपनी जो है ये जोकरों की कंपनी है। ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाने नहीं जाते, वहाँ ड्रामे करने जाते हैं। एक व्यक्ति मौके दिखा रहा है और एक बंदा उसकी वीडियो बना रहा है। ये जोकरों की बारात है। इन लोगों ने 144 करोड़ लोगों का अपमान किया। इन्होंने भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा जो संविधान लिखा गया उस संविधान के अंदर
जिस प्रकार से उपराष्ट्रपति आते हैं उनका अपमान किया है। इन लोगों को सजा होनी चाहिए। ऐसे लोगों को समय पे रहते हुए ये जो ड्रामा कंपनी है इनको लोग माफ नहीं करेंगे। और हम लोग सड़कों पे तभी आए हैं कि ये लोग जिनका काम कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है और इन्होंने अपमान किया 140 करोड़ जनता का। आपको क्या लगता है अरेस्ट होना चाहिए अरेस्ट। जिसने मौखरी की है वहां पर, जिसने संविधान को तोड़ा है उसको अरेस्ट होना चाहिए। और कॉन्फ्रेंस हॉल बांडीपुरा में कश्मीर एनवायरमेंटल एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से जिला इंतजामिया बांडीपुरा के इश्तिराक से 2 रोजा सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में बेदारी पैदा करने और अद्वियात के पौधों के मुख्तलिफ अक़साम के तहफ़्फ़ुज़ पर तवज्जो मरकूज की गई। इसमें खतरे से 2-4 दवाओं के पौधों पर खुसूसी जोर दिया गया। प्रोग्राम का इफ्तिताह ऑनलाइन मोड से डायरेक्टर ISM डॉक्टर मोहन सिंह ने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर बांडीपुरा मोहम्मद अशरफ हक्काक के अलावा ADC बांडीपुरा उमर शफी की मौजूदगी में किया। किसानों की एक बड़ी तादाद ने इस मौके पर शिरकत की। फार्मर्स हैं उनको अवेयरनेस देना चाहते हैं कि जो बाकी प्लांट्स की तरह जो मेडिसिनल प्लांट्स है तो उनकी कितनी अहमियत है, और उनसे जो फार्मर्स अगर मेडिसिनल प्लांट्स ग्रो करेंगे तो उससे वो अपना लाइवलीहुड कर सकते हैं, मतलब अपनी जिंदगी उस पे बसर कर सकते हैं। जैसे कि बाकी चीजों से हम ये पैसे कमाते हैं वैसे इनसे भी हम पैसे कमा सकते हैं। जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं जो जब एक्सटिंक्शन या हमारे फार्मर्स के लिए जो एक अपॉर्चुनिटी है मेडिसिनल प्लांट्स कल्टीवेट करने की, उसके लिए एक अवेयरनेस जनरेशन है जो कि बहुत ज़रूरी है। इस लिहाज से कि हमारे फार्मर्स अगर मेडिसिनल प्लांट्स की तरफ राग़िब होते हैं कल्टीवेट करने के लिए तो उनके लिए एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा जो उनको आगे बहुत ज़्यादा मुनाफा दे सकता है। बेसिकली आजकल जो है हमारे मुल्क में भी मेडिसिनल प्लांट्स पर बहुत जोर दिया जा रहा है। वादी कश्मीर में शदीद सर्दी के 40 दिन यानी चिल्ले कला का आज से आगाज हो गया है। गुज़िश्ता शब श्रीनगर में कम से कम दर्जे हरारत -4.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात ने अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में आमतौर पर खुश्क और सर्द मौसम की पेशगोई की है। इन्होंने कहा है कि 23 दिसंबर को मौसम आमतौर पर अब्र आलूद रहने की तवक्को है और कुछ बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी का इम्कान है। 24 से 28 दिसंबर तक मौसम आमतौर पर खुश्क रहने की तवक्को है। मजबूरी तौर पर 28 दिसंबर तक मौसम की कोई खास सरगर्मी नहीं है। कश्मीर में आज से चिल्ले कलान का पीरियड शुरू हो रहा है। हालांकि यहाँ पे श्रीनगर में भीषण ठंड है और श्रीनगर के साथ साथ जो आसपास के इलाके हैं वहाँ पे भी काफ़ी सर्दी देखने को मिल रही है और सुबह श्रीनगर में भी काफ़ी सर्दी देखने को मिल रही है, जिससे जो यहाँ पे आए हुए पर्यटक हैं वो एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो लोकल लोग हैं उनको भी काफ़ी दिक्कतें होती हैं। हमारे साथ कुछ टूरिस्ट हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि चिल्ले कलान के इस पीरियड को वो किस तरह देख रहे हैं। जी, आपका नाम? माय नेम इज़ योजना एंड वी केम हियर फ्रॉम दिल्ली all the way, so we are really enjoying the weather of Srinagar, so it's been very great. कितनी ठंड महसूस हो रही है? आज से चिल्ले कलान भी शुरू हो रहा है कश्मीर में। अभी तो -2 भी बताया उन्होंने, so बहुत ज़्यादा भी तो इतना -2 का तो आदत नहीं है, so बट फिर भी हाँ काफ़ी लग रहा है ठंड, तो बहुत ज़्यादा पैक होने की ज़रूरत है। कौन सी चीज़ जिस कश्मीर को अलग बनाती है? यहाँ का वेदर, यहाँ के लोग और यहाँ के लोगों का लहजा बहुत प्यारा लगा हमें, बहुत अच्छा लगा हमें। कितनी ठंड महसूस हो रही है? ठंड तो बहुत है, लेकिन हम पैक ऐसे अच्छे से हुए हैं कि अब ज़्यादा महसूस नहीं हो रही है ठंड। सो ऑल द पीपल हु आर विलिंग टू कम श्रीनगर एंड वांट टू एंजॉय द वेदर ऑफ श्रीनगर, सो दिस इज़ द परफेक्ट टाइम बिकॉज इट्स लेस क्राउडेड एंड इट्स वेरी यूनिक वेदर हियर। ठंड तो बहुत है मगर आने का तो यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और दिसंबर जनवरी में तो बर्फ़ देखने के लिए आना है, तो दिसंबर जनवरी बेस्ट महीने हैं, तो अच्छा लग रहा है। कौन कौन है आपके साथ? मेरे साथ 2 बेटियां हैं मेरी, बस एंजॉय कर रहे हैं। तो कहाँ जाने का इरादा है? अभी तो हम सोनमर्ग जा रहे हैं, तो वहाँ जाके अभी पता लगा, पहली बार आए हैं हम। कश्मीर तो वैसे भी धरती का स्वर्ग कहा जाता है, तो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। बहुत ही ज़्यादा ठंड है। पहले कल जब आए थे तब कम ठंड थी, लेकिन आज सुबह बहुत ही ज़्यादा ठंड है और थोड़ी ओस भी थी, तो जूते मतलब बाहर उतारने थे हाउस बोट में, तो अब जूते भी बहुत ज़्यादा ठंडे हो रहे हैं। गुलमर्ग जाना है आज, 2 दिन का स्टे है, उसके बाद पहलगाम और पहलगाम के बाद सोनमर्ग।
मतलब इतनी कल नहीं थी क्योंकि कल दोपहर में आए थे, लेकिन आज सुबह सुबह तो बहुत है। इन टूरिस्टों का भी यही कहना है कि काफ़ी सर्दी है यहाँ पे, और बता दें कि 40 दिन का ये चिलाई कलान का जो पीरियड रहता है काफ़ी हारिश रहता है, और इसमें जो है वो ज़्यादा ठंड यहाँ पे महसूस की जाती है। यही वजह है कि लोग जो है वो फ़ैरन पहने हुए, टोपियाँ लगाए हुए हैं, और इसी पीरियड के लिए यहाँ के लोग तैयार रहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ से जो बाहर से पर्यटक है वो इसी मौसम में यहाँ पर आते हैं और बर्फ़ को एंजॉय करते हैं। लगातार हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि प्रशासन की ओर से भी कोशिशें हो रही है कि लोगों को इस पीरियड में परेशानी ना हो, और साथ ही साथ जो बाहर से यहाँ पर टूरिस्ट आ रहे हैं वो भी अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। और आम लोग जो टूरिज्म से जुड़े हुए हैं वो भी यही दुआ कर रहे हैं कि अच्छी तरह से यहाँ पे बड़ी संख्या में टूरिस्ट आए ताकि वो अपनी 2 वक्त की रोटी अच्छे से कमा सके। अयूब खान के साथ रईस मागरे, नेटवर्क 18 श्रीनगर। तो कश्मीर में चिल्ला कला का आगाज हो चुका है। 21 दिसंबर से 31 जनवरी तक 40 दिनों तक रहने वाले इस चिल्ला कला में अमूमी तौर पर सर्दी के रिकॉर्ड कायम होते रहते हैं। इस बार कश्मीर में चिल्ला कला शुरू होने से कबल ही सर्दी की शिद्दत में इजाफा देखने को मिला। गुलमर्ग, टनबर्ग, द्रांग और दीगर मकामात पर बेशतर आबी ज़खायर मुंजमद हो गए। पानी की पाइपलाइन के साथ साथ मुख्तलिफ जगहों पर यखबस्ता आवेजा हो चुके हैं। सड़कों के अलावा जगह जगह मौजूद पानी के जम जाने से फिसलन पैदा हो गई है। वादी के लोगों को सर्दी के मजीद 2 मरहलों से भी गुजरना पड़ता है। इन्हें चिल्ला खुर्द और चिल्ला बच्चा के नाम से जाना जाता है। जहां चिल्ला खुर्द 20 दिनों के अरसे पर मुहित होता है, वहीं चिल्ला बच्चा 10 दिनों के अरसे का होता है। सियाहती मकामात पर पानी का मुंजमद होना, फिसलन और यकबस्ता आवेजा होने के मनाजिर सयाहों के लिए एक नया तजुर्बा होता है। कश्मीर के लोग चिल्ला कला से कबल ही ग़िज़ाई अजनास यानी खाने पीने की चीज़ें और अशियाए ज़रूरिया का वाफर स्टॉक अपने घरों में मौजूद रखते हैं। आज से चिल्ला कलान तो शुरू हो गया है। इसमें हमारी जो देखा जाए सर्दियों के लिए हमारी तैयारी जो थी वो भी अभी आधी पेंडिंग पड़ी हुई है, लेकिन अब हमें मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि हमें यहाँ पे ठंड के हवाले से देखा जाए तो यहाँ पे जैसे कि फ्रीजिंग टाइम में टेम्परेचर जो गिर जाता है उसकी वजह से पानी के नल जो है वो बिल्कुल फ्रीज हो जाते हैं। हाँ, जो चिल्ला कलान से पहले यहाँ इस साल सर्दी की लहर ज़्यादा आई है। बहुत सर्दी थी यहाँ, क्योंकि सर्दी में हमें मुश्किलात बहुत करना पड़ता है, क्योंकि जो यहाँ का जो विंटर है वो बहुत हमें महंगा होता है। सर्दी तो बहुत है, हमको आज बहुत कपड़े पहनने पड़ते हैं। सर्दी इस टाइम बहुत आ रही है। बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर। मैं यहाँ कश्मीर पहली बार आई हूँ और जो कश्मीर में 40 डेज़ के जो कूलेस्ट पीरियड होता है ना वो शुरू हो चुका है। ये आप ये फ्रोजन वाटरफॉल से भी देख ही सकते हैं। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। लाइफ में पहली बार मैंने ये एक्सपीरियंस किया है। बस मैं लोगों को ये कहना चाहूँगी कि वो भी आएँ और इतना सुंदर वाटरफॉल एक्सपीरियंस करें। मैं पहली बार ऐसा देखा है जो फ्रीज वाटरफॉल है। काफ़ी जगह घूमे हैं लेकिन ऐसी जगह हमने कभी कहीं नहीं देखी। हम यहाँ माइनस में टेम्परेचर है, बहुत कड़ाके की ठंड हो गई है, तो देखिए हमने पूरे एहतियात से हैं हम यहाँ पे। बहुत अच्छा फील हो रहा है हमें यहाँ पे। बहुत बढ़िया सर्दी हो रही है कश्मीर में, बहुत ठंड है और बहुत मज़ा आ रहा है। हम दिल्ली से आए हैं और जन्नत जैसा फील हो रहा है, एकदम जन्नत, जो कश्मीर को कहते हैं जन्नत, वही एकदम फील हो रहा है। एक तो कश्मीर में बहुत ठंड है और दूसरे ये जो फ्रोजन लेके ये लाइफ में पहली बार ऐसा कुछ देखा है हमने और बहुत ही सुंदर है ये। एकदम ऐसे जन्नत है पूरे अर्थ पे, पैराडाइज ऑन अर्थ से ही कहा जाता है कश्मीर को। इसलिए 2 लोगों को पकड़ के रखा है और एक्सपीरियंस बहुत प्यारा है। पूरे हिंदुस्तान को, पूरे देश को, पूरी कायनात को, सबको यहाँ आना चाहिए। वादी कश्मीर में 40 रोज़ा चिल्ला कलान शदीद सर्दी का पहाड़ बनकर लोगों पर टूट पड़ा है। ताहम इस बार चिल्ला कलान से पहले ही मौसम ने शदीद सर्दी से दस्तक दी और अपने सख्त तेवर दिखाए। मौसम ने वादी के लोगों को ठठरती सर्दी से झंझोड़ के रख दिया। अब जो भी बची कुची कसर ही होगी वो अब शायद चिल्ला कलान पूरा करने में नजर आ रहा है। ये बात भी ज़रूर है कि चिल्ला कलान का अपना एक अलहदा लुत्फ़ होता है और सयाहती एतबार से भी काफ़ी अहम होता है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन। तो जब चिल्ला कलां जारी रहता है तो ऐसे में ट्रांसफार्मर्स के लिए क्या खबर होती है, ट्रांसफार्मर्स से जुड़ी खबरें, उनकी मरम्मती का काम, सब कुछ आपको बताएंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। से सोने और नकदी की चोरी के मामले में पुलिस को मिली सफलता। पुलिस ने एक आरोपी को महाराष्ट्र के सांगली से पकड़ा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत कश्मीर के युवाओं को रोजगार के अवसर किए जा रहे प्रदान। 5000 से अधिक युवा अपना खुद का व्यवसाय कर चुके हैं शुरू।
पीने का पानी नहीं मिलने के विरोध में गजरिया कुपवाड़ा की महिलाओं का प्रदर्शन। 20 किलोमीटर का सफर तय कर कुपवाड़ा पहुंची महिलाएं। जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन तो कर दिया, लेकिन लोगों को एक बूंद पानी नहीं मिलने का लगाया आरोप। हिमाचल के सभी मेडिकल कॉलेजों में इच्छुक विशेषज्ञ चिकित्सकों को दोबारा रोजगार। रिटायरमेंट के बाद इच्छुक होने पर दे सकेंगे 68 साल तक सेवा। सरकार ने किया पॉलिसी में बदलाव। हिमाचल में निवेश को आकर्षित करने के लिए सुक्खू सरकार का बड़ा फैसला। नया उद्योग लगाने पर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स में मिलेगी 7 साल की छूट। हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति 2019 में किया गया संशोधन। नालागढ़ के भरतगढ़ के पास ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं न्यूज अपडेट एट 1। कस्बा पामपुर में मौजूद पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के सेंट्रल वर्कशॉप में दिन रात खराब बिजली ट्रांसफार्मरों की मरम्मत की जा रही है। वादी में सर्दियों के दौरान ज्यादा ट्रांसफार्मर खराब होते हैं। इस वर्कशॉप में चंद घंटों के अंदर ही खराब ट्रांसफार्मरों को ठीक किया जाता है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अजहर हमीद बत्तू ने कहा है कि अप्रैल के महीने से इन्होंने 2500 ट्रांसफार्मरों की मरम्मत की है और पिछले साल इन्होंने 4300 ट्रांसफार्मरों को ठीक किया है। इन्होंने बताया कि वर्कशॉप 24 घंटे काम करता है ताकि लोगों को इन सर्दियों के अय्याम में बिजली सप्लाई मुतासिर न रहे। इन्होंने लोगों से एग्रीमेंट के हिसाब से बिजली इस्तेमाल करने की अपील की है। तो कश्मीर वैली में हमारा ये वर्कशॉप जो है ये कैटर करता है जो हमारे मेंटेनेंस डिविजन्स हैं। 19 डिविजन्स हैं यहाँ पे हमारी वैली में। तो उनका जो भी उनके जो ट्रांसफार्मर्स डैमेज होते हैं तो वो कोशिश करते हैं अपने जो उनके लोकल वर्कशॉप्स हैं, अपने अपने डिवीज़न में छोटे छोटे वर्कशॉप्स हैं, वो कोशिश करते हैं वहाँ पे पहले वो इंस्पेक्ट करके देखते हैं कि अगर माइनर डैमेज होगा तो वो माइनर डैमेज वहाँ पे रिपेयर करते हैं। तो इन केस डैमेज उनकी कॉम्पिटेंस से बाहर हो, अगर मेजर डैमेज हो ट्रांसफार्मर में जो वो वहाँ पे नहीं कर पाएंगे तो वो ट्रांसफार्मर्स वो हमारे पास भेजते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत त्राल में लगभग 40 से ज्यादा गरीब कुंबों में मुफ्त गैस कनेक्शन तकसीम किए गए। इस हवाले से बस स्टैंड त्राल में एक तकरीब का एहतमाम किया गया। बीजेपी महिला सदर पुलवामा देवेंद्र कौर ने ये गैस कनेक्शन तकसीम किए। लोगों ने गैस कनेक्शन हासिल होने पर मसरत का इजहार किया। इन्होंने वजीर आजम की जानिब से अवामी स्कीमें शुरू करने पर इनका शुक्रिया अदा किया। जी, ये गैस उज्ज्वला स्कीम है जो हम गरीब लोगों में बांट रहे हैं। मोदी जी ने इनको एक ऐसा सहारा दिया है जो पहले किसी हुकूमत ने नहीं दिया था। इनको एक ऐसी चीज़ प्रोवाइड की है जिनसे ये इन लोगों के मुश्किलात आसान हो गए। इनको चूल्हे पे खाना बनाना पड़ता था, इनके लंग्स खराब हो जाते थे। अब वो दिक्कत नहीं आ रही है। अब ये आराम से खाना बना रहे हैं, आराम से स्विच ऑन करके खाना बना रहे हैं। अब जंगल से लकड़ियाँ नहीं लानी पड़ती है। और इनको सबसे बड़ी बात तो इनको सब्सिडी भी 400 रुपये आ रही है इन पे। और इससे ज़्यादा इनको अब क्या चाहिए। घर में हर कोई फैसिलिटी मिल रही है। मोदी जी हर कोई फैसिलिटी घर में दे रहे हैं इनको। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना स्कीम के तहत आज हमने 40 गरीब कुंबों के हक में जो ये गैस कनेक्शन फराहम किए हैं। ये स्कीम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने लॉन्च की है यहाँ पे। तो ये बेचारे जो है सब गरीब हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन में आए हैं। हमने चुन चुन के उनको देखा कि ये बोनीफाइड बेनिफिशियरीज है जो इसके एलिजिबल थे। और चीफ सेक्रेटरी अटल डिल्लो ने SPS म्यूजियम श्रीनगर का दौरा किया ताकि पिछले कुछ सालों से जारी तामीराती काम का जायजा लिया जा सके। इस म्यूजियम की 2 मंजिलें मुकम्मल हैं जहां सयाह आते हैं। इन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि ये म्यूजियम सयाहों की तवज्जो का एक अच्छा मरकज बने। इन्होंने कहा कि इनकी तवज्जो ज़ेरे इल्तवा काम को मुकम्मल करने और आती हक़ाइक़ को सही तरीके से जाहिर करने पर है। ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है जो ज़्यादा सयाहों को राग़िब कर सकता है। इनके हमरा सेक्रेटरी सयाहत व सक़ाफ़त, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर, DC श्रीनगर और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। आप जानते हैं कि कई सालों से इसका काम चल रहा है। 2 फ्लोर इसके तैयार हो चुके हैं। वहाँ विजिटर्स भी आ रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि एक अच्छा सा टूरिस्ट का अट्रैक्शन ये बने। तो इसमें जो काम पेंडिंग रहा है उसको पूरा करना और यहाँ जो हमारे पास आर्टिफैक्ट्स हैं उनको अच्छी तरह से डिस्प्ले करना, ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है श्रीनगर शहर के लिए, जिससे टूरिस्ट के लिए जो अच्छा अट्रैक्शन बन सके। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।